आज हम जानेंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके अपने ही भाइयों ने किस तरह एक सुनसान जंगल में ले जाकर गहरे कुएं में डाल दिया। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आए और धीरे से बोले, अब्बा जान, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से पूछा, मेरे प्यारे बेटे, तुमने क्या ख्वाब देखा? यूसुफ बोले, अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। यह सुनकर वालिद के चेहरे पर हल्की सी फिक्र आ गई। बेटा, ये ख्वाब किसी को मत बताना, खास तौर पर अपने भाइयों को नहीं, वरना तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। मगर उन्हीं भाइयों में से एक ने यह बात सुन ली और वो भागता हुआ बाकी भाइयों के पास गया। सुनो, अब्बा जान सिर्फ यूसुफ से मोहब्बत करते हैं, अभी अभी उसका ख्वाब सुना और हमें बताने भी नहीं दिया। एक भाई बोला, हाँ, अब्बा जान को बस वही प्यारा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी वालिद के करीब नहीं जा पाएंगे। सब भाई आपस में मशवरा करने लगे। एक बोला, चलो यूसुफ को कहीं दूर भेज देते हैं। दूसरा बोला, नहीं, उसको खत्म कर देते हैं। और उसी वक्त शैतान इब्लीस ने उनके दिलों में और भी जलन और नफरत भर दी। अगले दिन वो सब हजरत याकूब के पास आए और बोले, याकूब अलैहिस्सलाम ने रोकते हुए कहा, बेटो, यूसुफ अभी बहुत छोटा है, तुम जैसे खेल नहीं पाएगा, बेहतर है वो मेरे पास ही रहे। पर बेटों ने रंजिश भरी आवाज में कहा, अब्बा जान, क्या आप हमें उस पर भरोसा नहीं? हम उसका ख्याल रखेंगे। आखिरकार हजरत याकूब ने मजबूरी में इजाजत दे दी। अगली सुबह वो सब खेलने के बहाने यूसुफ को साथ लेकर निकले। काफी देर चलने के बाद एक सुनसान जगह पहुंचकर अचानक एक भाई ने यूसुफ को जोर से मारा। यूसुफ रोते हुए बोले, ऐ मेरे प्यारे भाई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? दूसरे भाई ने भी धक्का दिया, हम तुझे मिटा देंगे, तेरी वजह से अब्बा जान हमें प्यार नहीं करते। एक भाई ने सामने दिखते कुएं की तरफ इशारा किया, इसे कत्ल करने से बेहतर है इसी कुएं में फेंक दो। यूसुफ और जोर से रो पड़े, भाइयों, मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर वालिद को पता चल गया तो वो रो रो कर दुखी हो जाएंगे। मगर किसी ने उनकी एक न सुनी। वो उन्हें घसीटते हुए कुएं की तरफ ले गए। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, फौरन जाओ, मेरे प्यारे बंदे यूसुफ को उसके भाई कुएं में गिराने वाले हैं, तुम उसे बचा लो। इधर भाइयों ने बिना किसी रहम के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, जैसे उनके दिलों से इंसानियत ही मिट गई हो। मगर जैसे ही यूसुफ कुएं में गिरने लगे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर लेके तेजी से कुएं के अंदर पहुंचे और बोले, ए अल्लाह के नबी यूसुफ, आप इस पत्थर पर बैठ जाएं, आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमा ली। उधर भाई चालाकी का प्लान बना रहे थे। भाई आपस में मशवरा करने लगे, अब्बा जान को क्या जवाब देंगे? एक बोला, देखो उधर बकरियां चर रही हैं, एक को ज़बह करते हैं, उसका खून यूसुफ के कुर्ते पर लगा देते हैं और कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। चुनांचे उन्होंने खून यूसुफ के कुर्ते पर लगा दिया और रात के अंधेरे में झूठे आंसू बहाते हुए याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। रोने का नाटक करते हुए, अब्बा जान, बहुत बड़ी गलती हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर बोले, क्या हुआ? बेटे बोले, अब्बा जान, हम खेल रहे थे कि अचानक जंगल से एक भेड़िया आया और यूसुफ पर हमला कर दिया। हमने बचाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। मेरा दिल गवाही देता है कि यूसुफ को भेड़िया नहीं खा सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तभी एक बेटे ने खून लगा कुर्ता आगे किया। अब्बा जान, ये रहा सबूत। हजरत याकूब ने कुर्ता देखा और तुरंत समझ गए, ये खून तो किसी बकरी का है और अजीब भेड़िया है। यूसुफ को खा गया मगर कुर्ता जरा सा भी नहीं फाड़ा। अगर सच बोल रहे हो तो वो भेड़िया ले आओ जिसने यूसुफ को खाया है। अगले दिन भाई भेड़िया ढूंढने जंगल गए। थोड़ी देर में एक भेड़िया दिखाई दिया। उन्होंने उसे पकड़ा, जबरदस्ती उसके मुंह पर खून लगाया और याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए से कहा, ए जालिम जानवर, क्या तूने मेरे दिल के टुकड़े यूसुफ को खा लिया? तुझे उस पर रहम तक ना आया? और उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से भेड़िया बोल पड़ा, ए अल्लाह के नबी याकूब, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपके यूसुफ को नहीं खाया। अंबिया और नेक लोगों का गोश्त हमारे लिए हराम किया गया है। मैं तो जंगल में घूम रहा था कि आपके बेटों ने मुझे पकड़ा, मेरे मुंह पर खून लगाया और आपको दिखाने ले आए। ये सुनकर सारा मंजर बदल गया। भाइयों के चेहरे उतर गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए की बात पर यकीन कर लिया
और याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों उतर आए। उन्होंने उस भेड़िए को कुछ खिलाया और छोड़ दिया। पूरा मामला अल्लाह की क़वत के सुपुर्द कर दिया। लेकिन इस वाक़े ने हज़रत याकूब के दिल पर बहुत गहरा सदमा पहुंचाया। सब भाई झूठी झूठी आंखों से रोते हुए वहां से चले गए और हज़रत याकूब एक तन्हा कमरे में जाकर बैठ गए, जहां वो सिर्फ अल्लाह की इबादत और दुआओं में मशगूल हो गए। वो इतना रोए कि आंसू ख़त्म हो गए और आंखों से खून तक बहने लगा, यहाँ तक कि वो अपनी बीनाई से भी महरूम हो गए। चंद दिनों बाद जब हज़रत याकूब इबादत में मग्न थे, उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने रंज भरी आवाज़ में पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा दिल का टुकड़ा मेरा यूसुफ कहाँ है? मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, ऐ याकूब, जिसकी तरफ तूने सबकी जिंदगी और मौत की तकदीर छोड़ी है, उसी से दरियाफ्त कर। ये सुनकर हज़रत याकूब कांप उठे। उन्हें अपनी कोताही समझ में आ गई और उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, बेहद मेहरबान है। मैंने अनजाने में गलती की, मुझे माफ़ फरमा, मेरे ऊपर अपना करम फरमा। फिर उन्होंने जिब्राइल से कहा, क्या आप हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मालूम कर सकते हैं कि मेरा यूसुफ किस हाल में है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज़राइल के पास गए और पूछा। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हज़रत यूसुफ खैरियत से हैं, अल्लाह ने उन्हें अपनी हिफाजत में रखा है। उधर हज़रत याकूब अपने यूसुफ की जुदाई में रोते रहे और बार बार दुआ करते, ऐ अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, मेरे दिल के टुकड़े यूसुफ को तू अपनी हिफाजत में रख। 2 दिन बाद एक काफिला मिस्र की तरफ जा रहा था। रास्ते में उन्होंने एक कुआं देखा। कुछ लोग पानी लेने के लिए कुएं के पास आए। जैसे ही उन्होंने पानी निकालने के लिए एक डाल कुएं में डाली, उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल को फिर हुक्म दिया, ए जिब्राइल, फौरन जा मेरे दोस्त यूसुफ की मदद कर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुरंत कुएं में पहुंचे और बोले, आप फिक्र न करें, इस डाल पर बैठ जाएं। ये कहकर वो चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम डाल पर बैठ गए। काफिले वालों ने डाल को ऊपर खींचा और उन्हें देखकर दंग रह गए। एक शख्स हैरानी से बोला, ये कौन है? इंसान है या फरिश्ता? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना हसीन नौजवान नहीं देखा। यूसुफ के भाइयों की चालाकी फिर सामने। इधर यूसुफ के 10 भाई भी काफिले वालों की आवाज सुनकर दौड़े दौड़े कुएं के पास पहुंचे और ये देखकर दहल गए कि यूसुफ जिंदा हैं और कुएं से निकाल लिए गए हैं। उनके चेहरों पर डर भी था और चालाकी भी। एक भाई बोल पड़ा, तुम लोगों ने इसे क्यों निकाल लिया? ये तो हमारा गुलाम था, हमारे घर से भाग आया था। काफिले वाले हैरानी से बोले, हमने इसे नहीं निकाला, ये खुद हमारी डाल में आ गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की धमकियों से काफिले वाले डर गए और आखिरकार चंद दिरहम में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। काफिला उन्हें लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी मां की कब्र देखी। वो कब्र पर पहुंचे और ज़ारू कतार रोने लगे, मां, मेरे भाइयों ने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। उन्होंने मेरे लिए बड़ी साजिश रची, मुझे बेच दिया, अब्बा जान से भी जुदा कर दिया। उधर काफिले वाले कुछ आगे निकल गए थे। तभी काफिले का एक शख्स पीछे आया और गुस्से में चिल्लाया, ए गुलाम, तुम अभी तक यहां क्या कर रहे हो? वो लोग ठीक ही कहते थे, तुम अच्छे लड़के नहीं हो। ये कहकर उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोर से तमाचा मारा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, ए अल्लाह, इन जालिमों के जुल्म से मुझे बचा। मेरी सारी तकलीफें तुझे मालूम है, मैं अब सब्र नहीं कर पा रहा। बस दुआ खत्म ही हुई थी कि अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बिजली की जोरदार गड़गड़ाहट और जिसने तमाचा मारा था उसके हाथ में शदीद दर्द शुरू हो गया। काफिले वाले डर कर बोले, या खुदा, हम किस गुनाह की वजह से इस मुसीबत में फंस गए? तब उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, ये मुसीबत मेरी वजह से आई है। मैंने इस गुलाम को मारा था, इसने आसमान की तरफ देखकर कुछ कहा था, उसी वजह से ये सब हुआ। सब लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फौरन बादल छूट गए, बिजली थम गई। वो आदमी भी दर्द से निजात पा गया।
काफिला फिर आगे बढ़ा और मिस्र में खबर फैल गई कि एक बेहद खूबसूरत और हसीन गुलाम आने वाला है, जिस जैसा न किसी ने देखा न दुनिया में मौजूद है। काफिले का सरदार ऐलान करता फिर रहा था, कौन है जो इस हसीन, अक्लमंद, नेक सीरत और मुहज्जब नौजवान को खरीदेगा, जिस जैसा दुनिया में कोई नहीं। इधर मिस्र के अजीज ने अपने दरबार में कहा, मुझे गुलाम की जरूरत है। सुना है कि बाजार में दुनिया का सबसे हसीन और समझदार नौजवान फरोख्त के लिए आ रहा है, जाओ उसे खरीद लाओ। सरकार के आदमी बाजार पहुंचे और वहां काफिले का सरदार बुलंद आवाज में बिक्री की पुकार लगा रहा था। कौन खरीदेगा इस हसीन और जमील अक्लमंद नौजवान को? ऐसा नौजवान इस दुनिया में नहीं मिलेगा। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, बल्कि यूं कहो, कौन है जो इस बेबस मुसाफिर और मजलूम को खरीदेगा, जिस जैसा कोई नहीं। काफिले का एक शख्स ये सुनकर गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो, इस तरह बोलोगे तो कोई खरीदने ही नहीं आएगा। फिर काफिले के सरदार ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, क्या कोई ऐसा है जो इस गुलाम को खरीदने की ताकत रखता हो? इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत 20,000 दरहम मुकर्रर कर दी गई। इतनी बड़ी कीमत सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खरीदने से कासिर रहे, कोई भी हिम्मत न कर सका। आखिरकार मिस्र के अजीज के लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और उन्हें शाही दरबार ले आए। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए, मिस्र का अजीज उन्हें देखता ही रह गया। यहाँ खुदा की कसम, ऐसा हसीन जमील नौजवान मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान है या फरिश्ता? फिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जुलेखा के कमरे में गया और बोला, ऐ मेरी अजीज तरीन जुलेखा, देखो मैंने दुनिया का सबसे हसीन, सबसे नेक और सबसे मुहज्जब नौजवान खरीदा है। ख्याल रखना, इसके साथ कोई बदसलूकी ना करना और इसे सिर्फ गुलाम ना समझना, ये हमारे कई काम आ सकता है। धीरे धीरे जुलेखा के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ने लगी। वो एक पल को भी उन्हें नज़रों से ओझल नहीं होने देती। दिन रात उनकी खिदमत में लगी रहती। सबसे उम्दा खाने, सबसे बेहतरीन लिबास, सब कुछ उनके लिए। इसी तरह 7 साल गुजर गए। जुलेखा को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न दिया था। उस जमाने में उसके जैसी हसीन औरत कोई ना थी। लेकिन इन 7 बरसों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, क्योंकि वो इंतहाई पाकदामन, शरीफ और नेक सीरत थे। इन सालों में जुलेखा की जहनी हालत बिगड़ने लगी। उसकी बेचैनी हद से बढ़ गई, यहां तक कि बीमारी की नौबत आ गई। मगर वो अपना राज किसी पर जाहिर ना करती थी। एक दिन जुलेखा अपने कमरे में फिक्रमंद बैठी थी। तभी उसकी एक खादिमा अंदर आई और बोली, जुलेखा बीबी, आप कैसी हो? इतनी परेशान और बेचैन क्यों दिखाई दे रही हो? जुलेखा ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें अपनी परेशानी का सबब नहीं बता सकती। खादिमा ने पास आकर प्यार से कहा, ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जान सकती? मैं तो रोज रोज आपकी खिदमत में रहती हूं। जुलेखा बोली, अगर मैंने ये बात कह दी तो सब कुछ फाश हो जाएगा और मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। खादिमा ने कहा, कैसी बात है जो मुसीबत का सबब बन जाएगी? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैं वादा करती हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और ना ही तुम्हें कोई मुसीबत आएगी, बल्कि मैं तुम्हारी मदद ही करूंगी। तब जुलेखा ने हिचकिचाते हुए कहा, हमारे घर में जो गुलाम है यानी यूसुफ, उसकी मोहब्बत ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है। उसका दिल इतना सख्त है कि एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता, हत्ता कि मुझसे बात भी नहीं करता। अब बताओ मैं क्या करूं? खादमा कुछ लम्हों तक खामोश रही, फिर बोली, जुलेखा, मैं एक तदबीर बताती हूं। अगर तुम उसे अपनाओ तो तुम्हारा मकसद पूरा हो सकता है, लेकिन इसमें काफी दौलत लगेगी। ये सुनते ही जुलेखा ने बिना कुछ सोचे खजाने की चाबी उसके हवाले कर दी। खादिमा वहां से निकल गई और फिर कुछ दिन बाद उसकी निगरानी में सोने, हीरे, मोतियों से सजे 7 कमरे तामीर कर दिए गए, बड़े ही शानदार, चमकदार और रौनक से भरपूर। जब सब कमरे तैयार हो गए तो खादिमा ने चुपके से जुलेखा को सब बता दिया। फिर जुलेखा अपने दिल की धड़कन संभालते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और बोली, यूसुफ, आज से तुम यहां नहीं रहोगे। नया महल बनाया है, उसके 7वें कमरे में रहोगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाबरदारी से 7वें कमरे में पहुंचे और वहां पहुंचकर देखा कि दीवारों पर अजीबो-गरीब तस्वीरें बनी थीं। ये देखकर उनके चेहरे पर शदीद शर्म छा गई।
उन्होंने सिर झुकाकर अरमान भरी आवाज में कहा, ए अल्लाह, मैं ये क्या देख रहा हूं? मुझे अपनी हिफाजत में रख। अगर अजीज मिस्र को इसका पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इधर जुलेखा एक एक कमरे के दरवाजे बंद करती हुई आगे बढ़ती गई। पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा, यहां तक कि 7वें कमरे तक पहुंच गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने घबराकर कहा, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। जुलेखा की आंखों में आंसू भर आए। यूसुफ, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। हैरत होती है कि तुमने एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। मगर आज तुम कहां जाओगे? यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी नीयत समझ गए। फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। ए रब्बुल आलमीन, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं? तू ही मेरा हाफिज है। ए अल्लाह, जिस तरह तूने मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम को नमरूद की आग से बचाया था, उसी तरह मेरी इज्जत और ईमान की हिफाजत फरमा। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, फौरन जाओ। मेरे नबी यूसुफ बड़ी मुसीबत में हैं और उन्हें कहो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सामने की तरफ दौड़ें। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फौरन आए और पैगाम दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। सबसे हैरत की बात, दरवाजे एक एक करके अपने आप खुलने लगे। जुलेखा भी उनके पीछे दौड़ी। आखिरी दरवाजे के पास पहुंचकर उसने पीछे से उनका कुर्ता पकड़कर फाड़ दिया। और जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले, देखा मिस्र का अजीज सामने खड़ा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये देखकर बेहद शर्मिंदा हुए। उनके होंठ कांपने लगे, मगर वो कुछ बोल न सके। इतने में जुलेखा पीछे से आकर गुस्से में बोली, अजीज मिस्र, जो तुम्हारी बीवी के साथ बदफैली करना चाहे उसकी सजा क्या होनी चाहिए, सिवाय इसके कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये सुनकर अजीज मिस्र ने गहरी नजरों से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बोला, यूसुफ, मैंने तुम्हें अपने घर में इज्जत और एतबार के साथ रखा, तुम पर भरोसा किया, और तुमने इस भरोसे का बदला ये दिया कि मेरी बीवी पर बुरी नजर डाली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुख भरी आवाज में कहा, आज के इस पूरे वाकये की जिम्मेदार आपकी बीवी जुलेखा है। वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं इससे बचने के लिए भागा और इसने पीछे से मेरा कुर्ता पकड़कर फाड़ दिया। अजीज मिस्र ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम सच कहते हो और जुलेखा झूठी है तो सबूत दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। दिल में रोते हुए दुआ करने लगे, ए अल्लाह, तू सब जानने वाला, सब देखने वाला है। मैं आज कुछ भी नहीं कह सकता, बस मुझे इस मुसीबत से नजात दे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, जिब्रील, फौरन जाओ। मेरा नबी यूसुफ बड़ी आजमाइश में है। उसे कहो कि अजीज मिस्र से बोले, इस घर में जो बच्चा झूले में लेटा है उससे पूछ लो, वही सच्ची गवाही देगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और पैगाम दे दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र से कहा, आप इस झूले में लेटे बच्चे से दरियाफ्त करें, वही गवाही देगा। अजीज मिस्र हैरान रह गया, ये कैसी अजीब बात है, इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है? लेकिन उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा। सब दंग रह गए। बच्चा बोला, ए अजीज मिस्र, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, इन पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। लोग डरते हुए बच्चे के करीब आए और बोले, क्या तुमने कुछ देखा है? बच्चा बोला, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हो तो वो कसूरवार है, लेकिन अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो तुम्हारी बीवी जुलेखा ही मुजरिम है। अजीज मिस्र ने फौरन यूसुफ का कुर्ता देखा और देखा कि वाकई पीछे से फटा था। वो गुस्से और मायूसी में बोला, ये तो औरतों की चालाकी भरी एक फरेब है। गुस्सा बढ़ा और उसने इरादा कर लिया, जुलेखा को कत्ल करा दूं और यूसुफ को कैद में डाल दूं। इतने में वही बच्चा फिर बोल उठा, ए अजीज़े मिस्र, जो तुम करने जा रहे हो ये किसी अक्लमंद आदमी का काम नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे और तुम रुस्वा हो जाओगे। अजीज़े मिस्र फिर हैरान रह गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यूसुफ, ये मामला यहीं ख़त्म कर दो, और जुलेखा से कहा, तुम तौबा करो। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर जानना चाहते हो कि इसके बाद क्या हुआ तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।